गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 5 अकबरी लोटा समझाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि लाला झाऊलाल का पानी भरा हुआ लोटा किसी अंग्रेज के ऊपर गिर गया था और जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि यह लोटा लाला झाऊलाल का है तो उसने अपना मुंह खुला छोड़ दिया। आज मैं आपको उसके आगे का पाठ समझाने जा रही हूँ। जब अंग्रेज लाला झाऊलाल को अंग्रेजी भाषा में गालियाँ दे रहा था, उसी समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए। उन्होंने सबसे पहले भीड़ को बाहर किया, फिर कुर्सी आंगन में रखकर बोले, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से बैठ जाइए। अंग्रेज धन्यवाद करते हुए बैठ गए। फिर बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है। अंग्रेज की बात पर पंडित बिलवासी ने कहा कि मेरी नज़र में तो मुजरिम है। लाला समझ नहीं पा रहे थे बिलवासी जी को क्या हो गया है। वह मन ही मन उन्हें कोसने लगे। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस रिपोर्ट कीजिए ताकि यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? अंग्रेज ने पूछा। चलिए मैं बतलाऊं। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूँ। यह सुनकर लाला झाऊलाल चुप रहे। साहब ने हैरानी से पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपए दाम क्यों दे रहे हैं? पंडित बिलवासी ने अंग्रेज से कहा, आप इसे रद्दी कह रहे हैं? मैं तो आपको जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर क्या बात है? जनाब, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज को कहा। अच्छा, जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। इस बात की जब अकबर को जानकारी हुई तो उसने ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और इसके बदले में 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दिए। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। सन 1957 तक इसका शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। लोटे का सारा विवरण सुनते सुनते साहब पर लोभ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह बोले, जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। इस पर मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। इसलिए मेरा हक है। आप 50 रुपए दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपए उठाते हुए बोले, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। साहब ने झपट कर लोटा उठा लिया और बोले, अब इसे अपने पड़ोसी मेजर डगलस को दिखाऊंगा। उन्हें भी पुरानी चीज़ें संग्रह करने का बहुत शौक है। पिछले साल वे हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गए थे, पर जहांगीरी अंडा है कहाँ? आप जानते होंगे, एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने इस प्रश्न के उत्तर में उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर दिखा दिया।
और बताया ऐसे। नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्योछावर हो गया। उसने इस कबूतर के अंडे को बड़े जतन से एक हांडी में रख दिया। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी लोटे से एक पुश्त पुराना है। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी जी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी चतुराई से काम लेना चाहिए।